नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को बहुत परेशान किया। अब केसेस बहुत हद तक कम हो गए हैं, शायद इसलिए सरकार की तरफ से काफ़ी रियायतें भी दी गई है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की बातें उठने लगी हैं, लेकिन इसी बीच में रियायतें मिलनी शुरू हो गई है। सरकार ने काफ़ी ढील भी दे दी है। जो चीज़ें लंबे समय से बंद चल रही थी, अब उन्हें धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। बात अगर बिहार की कर ली जाए तो अप्रैल के महीने से ही सरकार ने सख्तियां बढ़ानी शुरू कर दी थी और अब ऐसा समय आ गया है, केसेस एक तरफ जहां कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने रियायतें देनी शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच में अब 100% अटेंडेंस के साथ अलग अलग ऑफिसेज भी खुलने लगे। इस श्रेणी में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही कार्यालय शामिल है। आपको पता होगा कि बिहार सचिवालय भी इसी प्रोसेस के साथ काम कर रहा था। जब कोरोना के केसेस चरम पर थे, यानी कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई या फिर सरकार ने सख्तियां बढ़ानी शुरू कर दी थी, तो सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेस को 30% अटेंडेंस के साथ खोलने की इजाज़त दी गई थी और इसी प्रोसेस के साथ बिहार सचिवालय भी काम कर रहा था। उसके बाद 50% को इजाज़त दी गई और अब 100% अटेंडेंस के साथ सभी कार्यालय काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में काम को फिर से सुचारू तरीके से करवाया जा रहा है। आपको पता होगा कि ज़्यादातर ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहां पर थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है अटेंडेंस के तौर पर। जो भी कर्मचारी होते हैं या फिर बड़े अधिकारी होते हैं, उनको अपना अटेंडेंस दिखाना पड़ता है, अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ती है। इसी क्रम में बिहार सचिवालय में भी थंब इम्प्रेशन वाला सिस्टम फिर से शुरू हो गया है और अधिकारियों को अब अंगूठा लगाकर दफ्तर के भीतर जाना पड़ता है ताकि रिकॉर्ड रह सके कि कौन कितने समय पर आया है, कितने समय किसने काम किया और कब वापस घर को गया। आपको बता दें कि बिहार सचिवालय में जब से 100% अटेंडेंस के साथ कामकाज शुरू हो गया था, उसके बाद से काफ़ी ढिलाई लोग कामों में बरत रहे थे और इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही थी कि लोग अपने काम को लेकर सजग नहीं है, समय सीमा को पूरा किए बिना ही घर लौट जाते थे। अगर 10 बजे आने का समय होता था तो 12 बजे 11 बजे अधिकारी आते थे। उसके बाद से काम में भी काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी। तो सरकार ने सरकारी बाबुओं पर नकेल कसने के लिए एक बार फिर से बिहार सचिवालय के भीतर थंब इम्प्रेशन वाला सिस्टम शुरू कर दिया है। हालांकि आपको पता होगा कि कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बातें होती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, इसलिए थंब इम्प्रेशन के सिस्टम को उस समय हटा दिया गया था ताकि एक ही अटेंडेंस मशीन को हर कोई ना छुए, जिससे संक्रमण का खतरा जो है वो बहुत हद तक कम हो जाए। लेकिन अब चीज़ें वापस से पटरी पर जब आने लगी है और ऑफिसेज खुल गए हैं, तो सरकारी बाबुओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक बार फिर से थंब इम्प्रेशन वाला सिस्टम शुरू कर दिया है ताकि समय पर पूरे बिहार का कामकाज हो सके और रिकॉर्ड भी रह सके कि कौन सा अधिकारी किस समय पर आया है, किस समय पर वापस घर जा रहा है और उनका जो वर्क टेन्योर है एक दिन का, वो कितने घंटे का है, क्या उन्होंने सही ढंग से काम किया है या नहीं किया है। इन सभी चीज़ों का ब्यौरा रखने के लिए सरकार ने एक बार फिर से ये काम शुरू कर दिया है। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पर जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी बाबू हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या अब वो समय पर ऑफिस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें आपको लाइव सिटीज़ में अगले वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।